बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आज हम सूरा हिजरात की इस आयत करीम को खिलाक आलिम ने मेरे आका व मौला हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार नबुवत का अदब व एहतराम सिखाने के लिए नाजिल फरमाया है। और हजरत हक जल मुहज्जिद ने उस आयत में अहले ईमान को मुतनबा फरमाया है कि ये ईमान वालों, अगर तुम लोग अपने आमाल साला की खैर चाहते हो तो हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी है कि तुम अपनी ज़िंदगी की हर सांस में, हर दम और हर कदम पर ये ध्यान रखो कि एक बाल के करोड़ों करोड़ों हिस्से हैं, बराबर भी कभी तुमसे दरबार नबुवत की बेअदबी या अदब में कमी ना होने पाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट किया करो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना अगर बात में थोड़ी सी भी कोई आपको सीख या अच्छी लगती हो। तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, वीडियो में बने रहे करो मेरे दोस्तों। ये कोई ड्रामे या फिल्मी बातें नहीं हम सुनाते आपको दीन इस्लाम की बातें सुनाते हैं, क्योंकि जब आप दुनिया की बातें इतनी सुन लेते हो, क्या दीन की बातें सुनने में क्या आ जाता है दोस्तों। उससे आपको शायद आखिरत के लिए कुछ सीख मिल जाए, वरना याद रखो कि कहर इलाही की बिजलियां तुम्हारे खरमन ईमान व अमल को चला कर राख कर ढेर कर डालेंगी, और तुम्हारी उम्र भर की नेकियों और आमाल साला की कीमती पूंजी दम जदन में गारत व इकारत हो जाएगी, और तुम कहर व गजब जब्बार में गिरफ्तार होकर अजाब नार के सजावार हो जाओगे। क्योंकि रहमत आलिम को एजाए देने वाले और कल्ब नाजुक को सदमा देने वाले का दोनों जहां में ठिकाना नहीं है, ये याद रखना दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अपने नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक उम्मत पे चलना बहुत ही बड़ा फर्ज से ज़्यादा जायज़ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फर्ज इंसान निभाता है, लेकिन सुन्नत रसूल पे चलना वो फर्ज से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। अगर मेरी नज़रों में देखो मुसलमानों, याद रखो कि दरबार रसूल के गुस्ताख व बेअदब को खुदावंद जलाल की कहर से व जब्बारी कभी माफ़ नहीं फरमाती, और खुदावंद कहार जब्बार ऐसे ना हिंजार को यकीनन अज़ाब दारे में गिरफ्तार फरमा देता है, और उस पर वापस उस पर ऐसी खालिक की मार और खल्क की फटकार पड़ती है कि वो दोनों जहां में जलील व खबार होकर हलाक व बर्बाद हो जाता है। कुरान मजीद गवाह है कि जिस तरह तमाम अंबियाए साबिकीन की बेअदबी करने वालों को कहर इलाही की बिजलियों ने शोखत करके उनके वजूद की तमाम निशानियों को नेस्तो नाबूद और उनकी बस्तियों को ताकत व ताराख कर डाला था, ये याद है आपको। ये सभी कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं। इसी तरह हुजूर खातिमिन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में बेअदबी गुस्ताखी करने वालों को ज़रूर कहर खुदावंद अपनी रहमतों से दूर और अपनी लानतों के जहन्नुम में मलऊन व मकहूर कर देगा। मुसलमानों, क्या तुमने रहमत आलिम का दिल दिखाने वालों के खिलाफ खुदावंद कहार व जब्बार के गज़ब व जलाल का काहिराना तेवर नहीं देखा? सुन लो, खुदावंद जलाल व जबरदस्त और मालिक मुल्क व मलकूत का ये लर्जा खैर व जलजला अंगेज फरमान है कह के। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी लोग अल्लाह और उसके रसूल को एज़ा देते हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनियावी
मुसलमान दुनिया व आखिरत में मलऊन कर दिया है और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार रखा है। मेरे दोस्तों, यही सूरह हिज्र में सब कुछ यही बातें आती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला बार बार फरमाता है, बार बार कहता है, मुसलमानों इस आयत ने ऐलान आम कर दिया है, क्योंकि इस आयत जो है हमारी सूरत है ये सूरह हिज्र में उन तमाम कौमों के बारे में अल्लाह ताला बार बार जिक्र करता है कि वो कैसे हलाक हुए, कि बारगाह रसूल के बेअदबों को खुदा का कहर व जलाल दुनिया व आखिरत में मलऊन कर देगा और दोनों जहान में खुदावंद कदूस की रहमतों से दूर और कहर खुदावंद के अजाबों से मरदूद मकहूर होकर शकावत व बदनसीबी की ऐसी काली फनूर में उनका सफीना नजात गरकाब हो जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकेगी और उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होगा। मेरे दोस्तों मुसलमानों, याद रखो कि जिससे प्यारे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई रूठ गई, खुदा की कसम उससे खुदा की खुदाई रूठ गई और रूठ जाएगी ता क़यामत तक। और जिससे खुदा की खुदाई रूठ गई उसको दोनों जहां में कहाँ पनाह मिल सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो अल्लाह ताला ने तमाम कायनात अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई हैं, क्योंकि यही सब कुछ जो कायनात है उसने अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बनाई थी। और इनकी बेअदबी करना, उनकी सुन्नत पे ना चलना तो समझ लेना, याद रखना, अरे कितने दिन जियोगे इस दुनिया में मुसलमानों। गोश होश के साथ सुन लो के मुस्तफ़ा प्यारे के निगाह कर्म दर हकीकत फजल रहमानी का दरियाए रहमत है और मुस्तफ़ा प्यारे के गजब का तेवर गजब रबानी के वो खौफनाक भड़कती हुई आग है जिससे आतिश जहन्नुम भी पनाह मांगती है। अल्लाहु अकबर, बाखुदा बिल्कुल सच फरमाया हमारे दादा मुर्शिद आला हजरत फाजिल बरेलवी क़िबला रहमतुल्लाह अलैहि ने के नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए जलाल बारी अताब में है। अला रज मेरे दोस्तों हजरातों नाजरीनों, दरबार रसूल की अदनासी गुस्ताखी व बेअदबी तो बड़ी बात है। ये तो वो नाजुक दरबार है कि यहाँ जरा सी अदब की कमी भी मुसलमान की दौलत ईमान व अमल को दोनों जहां में बर्बाद कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा। यानी आसमान के नीचे एक ऐसा भी मुकाम है जो अर्श से भी ज़्यादा नाजुक है। हम और तुम किस शुमार कतार में हैं। हजरत जुनैद बगदादी और हजरत बायजीद बस्तामी जैसे आसमान विलायत के आफताब व महाताब भी जब उस मकाम पर पहुँचते हैं तो ज़ोर से बोलना तो कजा सांस भी रोक लेते हैं कि यहाँ ज़ोर से सांस लेना भी साए अदब है, यानी कि अदब के खिलाफ है। हजरत आसी अलैहिर्रहमा ने भी दरबार नबुवत का ये अदब बताया है कि मेरे प्यारे नाजरीनों, मेरे प्यारे हबीबों, आला हजरत क़िबला क़ुद्स सरायल अजीज़ ने भी इसी मजबून को अपने शायर के कालिब में ढाला है कि मेरे दोस्तों बस यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बहर के दरबार नबुवत का अदब ईमान की जान और उस दरबार में अदना सी अदब की कमी आफत ईमान है। चुनाचा यही वो मजमून है जिसको सूरह हिजरात की उस आयत करीम में हजरत हक जल्ला मुजद्दिद मुहज्जिदा ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वान्नाकुम फ़ौक़ सौतिल नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बादिकुम लिबादी अन
तहाबत आमालुकुम वांतुम ला तशउरून, यानी ए ईमान वालो, तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद मत करो और तुम उनके हुजूर में इस तरह बुलंद आवाज गुफ्तगू ना करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बे आवाज बुलंद बातचीत करते हो, वरना तुम्हारा सारा आमाल बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होगी। क्योंकि मेरे दोस्तों, आज भी दोस्तों, जब मस्जिद नबवी में जाते हो तो समझ लो हम अदब के साथ वहाँ पे रहना चाहिए। जब कोई ना मस्जिद नबवी में दाखिल होता है दोस्तों, जहाँ मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हों, वहाँ पे अदब से, मैं ये नहीं कहता उस ज़माने की बात, मैं आज के दौर में बात कर रहा हूँ, जो आज का दौर है, ख़त्म में नबूवत का दौर है, तो इसी दौर की मैं बात कर रहा हूँ। कुरान पाक में हमें सब कुछ यही समझाया है कि अपने नबी के दोस्तों ऐसे अदब में पेश आ जाओ कि सांस लेने में भी आपको क्या पता ना लगे हमारे जो साथ खड़ा है कि हमने सांस ली है या नहीं ली है। यही है अदब मेरे दोस्तों, और सूरह हुज़ुरात में यही सब कुछ फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने बार बार जोर दे के बताया है। तो मेरे दोस्तों, अपने अमाल को बेहतर बनाओ। आमीन।